सचिन मीणा हिंदुस्तानी पाकिस्तान के जीजा लगते हैं, हम आपकी बहन लगते हैं और ये आपके जीजा दामाद लगते हैं पाकिस्तानियों के। लुच्चे लफंगे गुंडे टाइप के लोगों की बातों का तो हमें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। अरे बेशर्मो, इंटरनेशनल मामला पूरी तरीके से लपेटे में आ चुके हो। आपने देखा नेत्रपाल तो बड़ा मस्त होके नाच रहा है, जबरदस्त होके नाच रहा है, इसको कोई भी फर्क नहीं पड़ा। बिल्कुल बेशरम होके बिंदास तरीके से नेत्रपाल ठुमके लगा रहा है। आज भगोड़ी नाचने की स्थिति में नहीं है, आज तू नाच। तो बेशर्मो, वो जो 4 बेटियां यहाँ आई है ना पाकिस्तान की, वो भी हैदर की बेटियां है। थोड़ा नेत्रपाल ने जमकर दारू पिया है, साथ में भगोड़ी ने भी दारू पिया है, लप्पू ने भी दारू पिया। आज का वीडियो सुपर पावर जबरदस्त होने वाला है आप सभी के लिए। और सबसे पहले सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे यहाँ होली कल है, लेकिन मैंने सोचा था कि भाई आज कोई वीडियो नहीं आएगा, मैं शॉर्ट वीडियो भी डाल चुकी हूँ, लेकिन बहुत जरूरी हो जाता ना जब हमारे भाई बहन अपडेट का इंतजार करते हैं। सबको इंतजार रहता है क्योंकि सीमा हैदर केस सबके लिए एक ऐसा मकसद बन चुका है कि इसका पल पल की खबर लोगों को जानना है। तो ले आ गई फिर से नया खबर लेके। आज मेरे को लाइव थी मैं सुबह, कई लोगों ने मुझे कमेंट किए कि दीदी नेत्रपाल तो बड़ा मस्त होके नाच रहा है, जबरदस्त होके नाच रहा है, इसको कोई भी फर्क नहीं पड़ा। जबकि बंदे के पूरे परिवार पर कई FIR हो चुके, कई नोटिस इनको जा चुके हैं कोर्ट के, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। बिल्कुल बेशरम होके बिंदास तरीके से नेत्रपाल ठुमके लगा रहा है सबके बीच में। और नेत्रपाल को होश नहीं है। मेरा थंबनेल आपने देख लिया होगा, आगे की बात करते हैं क्या हुआ। तो नेत्रपाल जिस तरीके से नाच रहा है आपने देखा होगा, जब जब इसको खुशियों का मौका महसूस होता है ये पीछे नहीं हटता है। इसको प्रॉपर तरीके से दारू पिलाई जाती है, इसको आगे घसीटा जाता है, फिर इससे कहा जाता है भाई आज भगोड़ी नाचने की स्थिति में नहीं है, आज तू नाच। और ये बंदा भूल जाता है कि भाई इस पे कानून का डंडा बजा हुआ है और ये नाचना शुरू कर देता है। आपने देखा होगा नेत्रपाल ने कई होली के गीत भी गाए हैं और नेत्रपाल फुल फ्लैश तरीके से नाचा भी है। अब ये परिवार इतना बेशरम हो चुका है, इनको फर्क ही नहीं पड़ता है। इनको लगता है कि हमारी वीडियो को शेयर करें लोग, हमारी वीडियो को आगे भेजें। अरे बेशर्मो, इंटरनेशनल मामला पूरी तरीके से लपेटे में आ चुके हो। आपने देखा होगा आज जो इसकी कैमरामैन बहन है लप्पू की, वो एक लड़की जो इनके परिवार में, इसके बारे में बोलेंगे तो लोग फुलझड़ियां गिराते हैं मुंह से कि भाई बेटी को क्यों बोला, हमारे देश की बेटी है, हमारे देश की बेटी है। तो बेशर्मो, वो जो 4 बेटियां यहाँ आई है ना पाकिस्तान की, वो भी हैदर की बेटियां हैं। थोड़ा सा शर्म कर लो। वैसे हमें फर्क नहीं पड़ता, कोई हमें कितना ही गरी आए, कोई हमें कितना ही बोले, हम अपनी बात को रखते हैं बस। उससे ज्यादा हमें कौन कितनी गाली दे रहा है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लुच्चे लफंगे गुंडे टाइप के लोगों की बातों का तो हमें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। नंगे बेशरम आवारा लोगों का और भी नहीं पड़ता, क्योंकि हम सच और हक की यहाँ पे आवाज उठा रहे हैं। तो दोस्तों, नेत्रपाल ने जमकर दारू पिया है, साथ में भगोड़ी ने भी दारू पिया है, लप्पू ने भी दारू पिया है। ये जो औरतें इसके यहाँ बैठती है सब नशेड़ी नंबर 1 की है। बबीता रानी और जो 64 दांत वाली है बेशरम, अभी वो उसकी डिलीवरी हुई है, उसको भी शर्म नहीं है। और जो नेत्रपाल की जो बीबी है उसको भी बेशरम हो चुकी है, क्योंकि पैसा वो चीज है कि इंसान की औकात बदल देता है। कुछ दिन पहले एक मेरे को किसी ने वीडियो भेजा था जिसमें इसका पहला इंटरव्यू हो रहा था। इसके घर में मीडिया का धरना हो जाता था, डेली नई मीडिया आ जाती सीमा हैदर का वीडियो बनाने के लिए। तो ये डर के मारे छुपे हुए थे कमरे के अंदर, बाहर से लॉक करके। तो नेत्रपाल से पत्रकार कहते भाई वो खोलो, दरवाजा खोलो, हमें इंटरव्यू लेना है। तो नेत्रपाल बोलता है हैप्पी सिंह आएंगे वही बताएंगे, मैं कुछ ना जानू, मेरा कोई लेना देना ना है, जहां से मेरा कोई लेना देना ना है। ये वही नेत्रपाल है जिसको लप्पू ने कूट कर घर से बाहर फेंक दिया था। जी हाँ दोस्तों, मैंने कुछ महीने पहले, शायद 5-6 महीने पहले एक वीडियो डाला था जब हेमंत पराशर ने भी आके बोला था कि नेत्रपाल को बख्श दिया जाए, नेत्रपाल अलग रहता है, इनके साथ नहीं खाता है। और हेमंत पराशर सर से जब भी मैं सवाल पूछती हूँ तो उनका नेट काम नहीं करता, आप सबको पता है। तो नेत्रपाल अपना बचने के चक्कर में जहां तहां चक्कर काट रहा था कि भाई मुझे बचा लिया जाए, और इसने अलग रहना शुरू कर दिया था। भगोड़ी के चक्कर में, कपड़े धोने के चक्कर में भगोड़ी को कूटा गया था, उसी चक्कर में नेत्रपाल की धुलाई हुई थी धमके। और अब ये भगोड़ी जिस तरीके से यहाँ पर कर रही है, रोज कुटती है। नेत्रपाल ने दारू पी है और जमकर नाचा है ना, इसका नशा आधा उतर जाएगा, आधा रहेगा। तो फिर भगोड़ी को जमकर ये कूटेगा, उसकी कुटाई करेगा। फिर लप्पू दारू पी के सेट हो जाएगा, लप्पू का दारू का नशा आधा रहेगा, आधा उसी आधे अधूरे में भगोड़ी की जो उल्टी छुट्टी हरकतें होती है उसको लेकर फिर से इसकी कुटाई शुरू हो जाती है। बेशरम खानदान बिल्कुल ही बेहुदा बेशरम हो चुका है। इनको फर्क नहीं पड़ता, इनको नोट चाहिए, डॉलर चाहिए।
उस नोट और डॉलर के आगे इनको जेल की सलाखों की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। आज कई भाई बहनों ने मुझे कमेंट किया था कि नेत्रपाल बेशरम होकर नाच रहा है, तो भाई नाचने दीजिए। ये वही नेत्रपाल है जिसने बेल कराई है, क्योंकि सबसे पहले इसकी गिरेबान फंसने वाली है। सबसे पहले जो कानून का तलवार लटकने वाला है ना, वो नेत्रपाल के ही गिरेबान में लटकने वाला है, क्योंकि ये नेत्रपाल वही बंदा है जिसने वहां साइन किए हैं कोर्ट में। ये वही नेत्रपाल है जिसकी गारंटी पर सीमा हैदर जेल से बाहर है। ये वही नेत्रपाल है जिसने कहा कि ये गलती से भारत में आ गई, ये मेरे बेटे की दोस्त है, इसको मेरे घर में रहने दिया जाए, अगर ये कुछ गलत करती है उसका जिम्मेदार मैं रहूंगा। यानी कि भगोड़े की पूरी जिम्मेदारी नेत्रपाल ने अपने सर में ली हुई है। सबसे पहले जो तलवार लटकेगी वो नेत्रपाल की गर्दन पर लटकेगी, लप्पू से भी पहले। नेत्रपाल ही वो बंदा है जो सारी फसाद की जड़ है। अगर नेत्रपाल ने बेल नहीं दिलाई होती, आज भगोड़ी जेल में सड़ रही होती, आज बच्चे पाकिस्तान डिपोर्ट हो चुके होते। और अगर भगोड़ी किसी कारण से हैदर को वीजा नहीं भी मिलता, भगोड़ी की जेल जाते ही बच्चे मोबिन मलिक सर की कस्टडी में, भारत सरकार उनको डिपोर्ट कर देती। लेकिन ये वही नेत्रपाल है जो आज नाच रहा है। आपने देखा होगा पहले नेत्रपाल की शक्ल में 12 बजे रहते थे, इसके गालों में सिलवटें पड़ी रहती थी, इसका पेट बिल्कुल अंदर चला जाता था, खाने को नहीं होता था, 100-150 रुपए रोज कमाता था, उसमें इतना बड़ा परिवार पालना होता था, चटनी रोटी का जुगाड़ जुटाने में इसको रात दिन एक करना पड़ता था। अब ये वही नेत्रपाल नाच नाच कर जो भगोड़ी से अश्लील हरकतें करवा के खा रहा है। देखा होगा आपने इसकी कितनी चर्बी चढ़ चुकी है। अब इसका नाच नाच कर जो फर्श तोड़ा नाच है पूरा सोशल मीडिया में। भाई आप परेशान बिल्कुल भी ना हो, जो लोग दुखी हैं इसके ये नाच रहे हैं, ये होली खेल रहे हैं, खा रहे हैं। देखो जब तक जेल से बाहर है ये खाएंगे भी, नाचेंगे भी, गाएंगे भी। भ्रम का जो इनके जाल फैलाया हुआ है भाई, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उस भ्रम में इन्हें कुछ दिन जीने दो, क्योंकि जैसे ही कोर्ट में इन्हें पेश किया जाएगा तो इनके अम्मा अब्बा सब याद आ जाएंगे। और हमें भरोसा भारत के कानून पे कि अवैध घुसपैठी और गलत काम करने वालों को भारत सरकार घसीट कर ले जाती है। किसी की दावेदारी नहीं चलती, यहाँ पे किसी के बयान नहीं चलते, डायरेक्ट फैसला होता है। बच्चे गुलाम हैदर के हैं, 4 मासूम बच्चे भले पाकिस्तानी हैं। भारत सरकार किसी भी मासूम बच्चों के साथ कोई गलत डिसीजन नहीं लेती है। अगर फैमिली कोर्ट में भी मामला होता है, उस मामले को इसलिए लंबा करा जाता है ताकि हस्बैंड वाइफ के रिश्ते को सही करके उस बच्चे के फ्यूचर को देखा जाए। और ये तो फ्यूचर वगैरह भविष्य का सवाल ही नहीं पैदा होता है, क्योंकि ये यहाँ की नागरिक है ही नहीं। अब हमारे जितने भाई बहन हो अलग अलग सोच के, क्योंकि वो अपने अलग अलग तरीके से सोचते हैं। कोई किसी को कानून का ज्ञान नहीं है, कोई ज्यादा पढ़े लिखे हो, कानून हमसे ज्यादा जानते हैं, कोई मिडिल क्लास उससे है तो वो अपने तरीके से सोचते हैं। तो आप सबको बता दूं, कानून अपना फैसला जरूर लेता है, चाहे देर से ले सबेर से ले। भगोड़ी इस केस में इन्वॉल्व है तो भगोड़ी को सजा होनी चाहिए। और इसका डिपोर्टेशन का तैयारी चल रहा है, बहुत सारी चीजें ग्राउंड पे हो रही हैं, जिससे हमारी खुशियों से भी आप अंदाजा लगा सकते हो कि भगोड़ी पे बहुत बड़ा सिकंजा कस चुका है, जो कि सोशल मीडिया पे अभी नहीं रखा जा रहा। जिस दिन भगोड़ी के सामने रिजल्ट आ गया, भगोड़ी के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। और जो भाई साहब इसके लिए खड़े हैं ना, दहाड़े मार के रो देंगे, इनकी आफत कट जाएगी। बकाया आने वाला समय आपको सब कुछ बता देगा। नेक्स्ट अपडेट फिर से लेके आ रही, वीडियो लंबा हो जाता है, आप लोग दुखी परेशान हो जाते हैं। हालांकि मैं जानती हूँ मेरे अपडेट का आप पूरा वेट करते हो और वीडियो भी पूरा वॉच करते हो, लेकिन हमारा मुद्दा तो सामाजिक होता था। लेकिन इस भगोड़ी जो गले की हमारी फांस बन गई ना,